हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारी यूनिट है 8, जिसका नाम है कोण। ठीक है, क्या है इसका नाम है कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या है, आपको कोण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कोण से रिलेटेड। ठीक है, तो कोण का मतलब क्या होता है, एंगल। एंगल जैसे कि आपके पास ऐसा है कोई, तो ये क्या है, कोई इसका कोण होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कौन क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात देखो कि हमारे पास सूर्य है। ठीक है, तो जो आज तो आपको सब कुछ पता है कि सूर्य ऐसे घूम रहा, पृथ्वी घूम रही, सूर्य अपनी जगह पर फिक्स है, उसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे घूम रही। ठीक है, लेकिन आज से कई सौ साल पहले लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि आपको। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि यह सूर्य है। देखो आज तो यहाँ पे जैसे कि चलो आज यहाँ पर, उससे अगले दिन हल्का सा इधर, उससे अगले दिन इधर, इससे अगले दिन इधर, ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन आज यहाँ पर, कल कोई कहीं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कहीं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कहीं यहाँ पर। उन्होंने ये बोला कि जो सूर्य है हमारा 360 दिन बाद ऐसे चल करके, चलो मैं बना ही देता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो हमने चित्र ड्रॉ कर लिया। देखो ये हमारे पास सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सूर्य है। तो जो पुराने आदमी थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो सूर्य है हमारा 360 दिन में इसी पोजीशन में आ जाता है फिक्स। ठीक है, देखो आज यहाँ पर, तो कल को थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 360 दिन तक हर रोज डायरेक्शन नोट करी। और उन्होंने तब तक नोट करी, तब तक जैसे यहाँ से स्टार्ट चला सूर्य, तो तब तक ऐसे पूरे घूम करके यहीं पर फिक्स इसी जगह पर नहीं आ गया। ठीक है, तो उन्होंने जो आपको बताया, उन्होंने ये बोला कि जो हमारा सूर्य है कि 360 दिन फिक्स यहीं पर आ जाता है। यहीं पर देखो, पहले दिन ऐसा होगा, दूसरे दिन यहाँ पर, तीसरे दिन यहाँ, ऐसा कोई नहीं कि इतना गैप हो। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे चल करके ऐसे ऐसे 360 दिन में बिल्कुल फिक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, कितने दिन में आ गया, 360। तो लोगों ने, जो हमारे पुराने हुए थे पूर्वज, उन्होंने क्या किया कि इसे 360 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, देखो यानी कि ये कितना था, 1 डिग्री। फिर यहाँ पर कितना हुआ, 2 डिग्री। यहाँ पर कितना हुआ, 3 डिग्री। यहाँ पर 4 डिग्री। यहाँ पर 5 डिग्री। यहाँ पर 6 डिग्री। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कितना हुआ, 358 डिग्री, 369 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमने एक एक डिग्री सारे को, 7 के बाद 8, फिर 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 100, 200, 300, 360 तक मतलब फिक्स कर दिया। ठीक है, यानी कि आज यहाँ पर निकला, कल यहाँ पर, उससे अगले दिन यहाँ पर, उससे अगले दिन यहाँ पर, उससे अगले दिन यहाँ पर। ठीक है, ऐसे उन्होंने डिग्रियों में बांट दिया हर एक को। 360 दिन में आपको ये पता लगे कि बस इसमें मैंने आपको क्या समझाया कि जो हमारा सूर्य की 360 दिन में जिस पहली पोजीशन थी ये, तो दोबारा से इसी पर आ जाता है, सेम फिक्स यहीं पर। ठीक है, कितने दिन में आता है, 360 में। बस और तो इसका आगे की चीजें मैं खुद अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डाउट आपका हो गया क्लियर कि आपको पता लगा 360 क्या होता है। ठीक है, फिर हमने 8 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ कहीं पर 90 डिग्री भी होगा, यहाँ कहीं पर 180 भी होगा, है ना, कहीं पर 220 भी होगा, कहीं पर 360 कहीं पर। ठीक है, इस तरीके से ये तो अपन थोड़ा सा एंगल के बारे में आपने पढ़ लिया, ये होगी खून की हिस्ट्री। देखो अब हमारा मेन चीज अब स्टार्ट होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कोई कक्षा है। ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पड़ रहा है, सूर्य मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ से चलना ऐसे प्रारंभ किया, ऐसे और ऐसे, और यहीं पर 2 बार से पहुंच गया। ठीक है, तो उसका एंगल कितना होगा, 360। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, 360। तो इसका एंगल पूछे तो कितना होगा, 360। वहीं सिमिलरली हमने क्या किया कि दूसरे इसमें, कि हमने इसके बीच में लंब डाल दिया ऐसे, बिल्कुल सेंटर में। देखो कितना टोटल, कितना 360। तो ऊपर और नीचे क्या रह गया, ऊपर कितना हो गया एंगल, 180 ऊपर हो गया और 180 नीचे हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या है, 360। तो देखो अगर इसके बीच में हम बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे लंब डाल देते, काट दे बीच में से, तो 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इतने भागों से ऐसे इधर उतार दिया कि ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये कोण कितने का हो गया, 180 का, 180 का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि अगर टोटल हो तो उसे बोल देंगे 360 और उसका हाफ कर दे तो 180। अब हमने क्या किया कि 180 का यहाँ नोट डाउन करते रहो, चलो साथ ही साथ ही हमने 180 के बीचों बीच यहाँ पर ऐसे लंब डाल दिया। ठीक है, ये सीधा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे। ये कितना था, 180। हमने इसे तो 180 को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इधर कितना रह गया, 90, और ये भी कितना हो गया, 90। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण कितना, 90, ये वाला कोण कितना, 90। अब हमने क्या किया, कोई सा एक से तो इधर का या इधर का उतार लिया ऐसे, ऐसे ये वाला हिस्सा हमने ऐसे उतार लिया। तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये बात आपको कंफर्म है, यहाँ पर ले लेता हूँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है,
तो देखो आपने 360 डिग्री कोण का पता लग गया, दूसरी बात 180 का पता लग गया। 180 के अंदर 90 का, या फिर क्या आप 90 का ऐसे भी बना सकते हो, 90 ये भी कितना है 90, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 90 डिग्री के बीचों बीच से यहाँ से ऐसे बिल्कुल सेंटर में से ऐसे कट लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया 45, ऊपर भी कितना हो गया 45, ठीक है। तो अब आपको तीन चार कोने के बारे में बताया, 360 का कोण कैसा होता है ये पता लग गया आपको। दूसरी बात 180 का कोण कैसा होता है ये पता लग गया। तीसरी बात 90 का वो हो गया, अन्य 45 का ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको कि ऐसे और ऐसे, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 45, ठीक है, 45 डिग्री का। तो आपको तीन कोण पता लगे, चार, 360, 180, 90 और 45, ठीक है। अब क्या करते हैं पर्सनली इनके नाम, जो 90 डिग्री का कोण होगा हमारा ये या फिर ये, इधर क्या बोलोगे आप समकोण, ये आपको याद होगा, जो 90 डिग्री कोण से क्या बोलते हैं समकोण, ठीक है। क्या बोलोगे आप समकोण, याद रहेगा ना। और दूसरी बात जो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, क्या होगा इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जो 90 डिग्री से छोटा, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए छोटा, और 0 डिग्री से, सॉरी ऐसे नहीं, 90 डिग्री से तो होना चाहिए छोटा और 0 डिग्री से होना चाहिए बड़ा, ठीक है। 0 से बड़ा, 90 से छोटा, इनके बीच में कोई भी कोण हो, 45 का हो, 35 का हो, यहाँ तक कि 81 हो, कोई सभी एंगल हो ना, सबको क्या बोलना है न्यून कोण, क्या बोलते हैं सबको न्यून न्यून कोण, ठीक है। मैंने आपको दो कोण के नाम बताए, समकोण, 90 डिग्री कोण को बोलोगे समकोण, 90 डिग्री से छोटा, ये 90 डिग्री से इससे छोटे के सबको क्या बोलेगा न्यून कोण, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं 90 डिग्री से ऊपर के कोण की। जो 90 डिग्री से ऊपर का कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए बड़ा, और 180 से कैसा होना चाहिए छोटा। जो 90 से बड़ा होगा, यानी कि 91 हो, 92 हो, 120 हो, 130 हो, 140 हो, कहाँ तक 180 के, तो उन्हें बोलते हैं हम अधिक कोण, क्या बोलते हैं उनको अधिक कोण, ठीक है। ये बात भी आपको पता लगी। अब एक लास्ट रह गया 360 का। अब 360 का में क्या होगा, अब आप बता सकते हो कि 180 से बड़ा होना चाहिए, किससे 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसे बोलते हैं वृत्त कोण, क्या बोलते हैं वृत्त कोण, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर में तो सब कुछ यही था, इससे अलग कुछ नहीं था। इस अगर आपने यहाँ तक आप वीडियो देख चुके, अगर आपकी समझ में आ गया, तो मेनली समझो कि आपका कोण का कॉन्सेप्ट सारे टोटल क्लियर हो गए, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, उसको बोलते हैं समकोण, इसको बोलते हैं अधिक कोण, इसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जो 90 से छोटा होगा, अधिक कोण वो होगा जो 90 से बड़ा होगा, ठीक है। वृत्त कोण वो होता है जो कि 360 से छोटा होगा, 180 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में यही था इन्हें। तो इसी के साथ हमारा जो 8वां चैप्टर था, इसके अंदर मेनली यही चीजें थी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी ये चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसका एक पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, आपकी डिमांड पे। तो पार्ट 2 में क्या करेंगे, इससे और थोड़ा सा इसे डीप पढ़ेंगे और थोड़ा सा, ठीक है। इतना ज्यादा हार्ड इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है। इसके साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।